अच्छा बढ़िया नहीं क्यों? अरे बढ़िया यार तुम्हारा। फिर से मेरा वही रूटीन हो गया। साले उठो एडिट, सोने जाओ एडिट, बीच में नहा धो लो एडिट, साले सपने भी एडिट के आते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये तो सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। भाई मैं सो रहा था सुबह 4 बजे तक तो मैंने वीडियो एडिट करी, रील वील काट के, थोड़ी बहुत रात एडिट थी। मैं दिन में जल्दी उठ गए तो डाल दूंगा। फिर मैं गया सोने के लिए और मेरे को नींद नहीं आई, गर्मी इतनी थी तो मैं कच्ची नींद में था और उसमें आवाज़ हो रही है क्योंकि मैं दिन में जाता हूँ सोने के लिए, आवाज़ हो रही है। भाई सपना में पता क्या आ रहा है मुझे कि मेरे को कोई उठा रहा है, चल बे। मुझे सपने में पता है मैं सो रहा हूँ, बट सपने में ही कि चल बे उठ, चल आगे बुलाओ। आँख खोल के देखता हूँ पुलिस आ रहा, सपने भी यही आ रहे हैं मुझे। बस हवा निकल गई। अरे अभी कहाँ, अभी तो 2 महीना भी नहीं हुआ मेरे को करते हुए सब रील्स में। अब पता लोग डरते हैं यार मेरे लिए, मेरे बिहाफ पे। अरे यार इतना डर तो मुझे भी नहीं लगता है, बट इतना थोड़ी लगता है यार। मैं बता रहा हूँ जितना एफर्ट ये लोगों को शांत करने में लगे आ रहे हैं कि तुम पे पुलिस कंप्लेंट कर देंगे, तुम्हें घर से उठा लेंगे या मुआफ वाली चीजें करा देंगे, मैं कहा इसका आधा एफर्ट अगर तुमने लोगों को ये यकीन दिलाने पे किया होता कि तुम्हारी नीयत साफ है और जो तुम कर रहे हो वो देश की भलाई के लिए, तो साला इतना कंफ्यूजन होता ही नहीं ना। तुम आवाज दबाने पे आ गए हो, तुम तानाशाही पे आ गए हो, और वहां पे दिक्कत आती है जहां पे डिफरेंट ऑफ ओपिनियन रिस्पेक्ट की जगह पे डर के वजह से देखा जाता है या इंसल्ट की वजह से देखा जाता है, और वो मेरे को पसंद नहीं आता। क्योंकि अगर मैं इतने सालों से आरएसएस या सावरकर को पढ़ के बैठा हुआ हूं और उनको कुछ नहीं कहा, तो आज उनके नाच को मैं तारीफ में तो नहीं बदलने वाला, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। या बीजेपी की जो नफरती राजनीति रही है उसके मैं सपोर्ट में कभी नहीं था। आपने मेरे को बात की थी फ्यूचर बेटर करने की, आप अभी भी वही कीचड़बंदी वाली कर रहे हो, तो मैं तारीफ तो नहीं करने वाला। सरेंडर करके आप आओ, टैरिफ डील मांडवली के नाम पे टैरिफ लगवा के आप आओ, सीज फायर आप करो, देश में जनता परेशान है उसकी जिम्मेदारी आप ना लो, देश में सस्ता तेल लेके लोगों को महंगा तेल दो, बट फिर बोलो देश हित में हो रहा है, लोगों की जेब चोरी कर लो फिर बोलो देश हित में हो रहा है। बट जब लोग तुमसे पूछे पीएम केयर फंड का क्या हुआ, नेशनल सीक्रेट। जब तुमसे पूछे कि भैया ये रेलवे की हालत बद से बदतर कैसे हो गई, बुलेट ट्रेन बुलेट। जब तुमसे पूछे कि भैया ये मिलावटी तेल क्यों कर रहे हो, क्या पढ़ाई करी है तुमने और इतनी जल्दबाजी क्यों है तुम अपने पेटे राइज करने की, ट्रस्ट मी ब्रो। इलेक्शन कमीशन से पूछा भैया ये 45 दिन में तुम्हें रिकॉर्डिंग डिलीट ही क्यों करनी है, रखना 5 साल, 45 दिन क्यों करा 90 से, साझा करनी चाहिए क्या? अबे तू आगे बढ़ेगा साझा से, ये क्या किया फॉर्म 6 के साथ ये बताएगा पकड़े। अबे इसको इज्जत देंगे हम, ये हमारे लिए बंदा काम करना चाहिए था, किसी का गुलाम बन के बैठा हुआ है, इसको इज्जत। हलफनामा मांग ले मेरे से। भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है? किसान हो, आदिवासी हो, बच्चे से बूढ़े हो, सब परेशान है। और जवाबदेही के नाम पे हमारे पास एक ऐसा एम्बेसडर है पीएम के नाम पे, जो देश की जनता को बोलता था मैं चौकीदार हूं, बट चौकीदार गेट के बाहर रहने की जगह पे देश के ही बाहर रहता है। और देश के इंटरनेशनल बॉर्डर पे अगर हमारे जवानों के साथ कुछ हो जाए या सिविलियन के साथ कुछ हो जाए तो निंदा तक नहीं कर पाता है। और फिर हमारे पास ऐसी पालतू मीडिया है, वो आके छाती पीटती है मोदी जी से डर गया ट्रंप, 18% जीएसटी अभी भी ले रहा है। भाई मैं जोक भी नहीं कर रहा हूं, ये चीज कल एक रिपोर्ट थी कि अभी जब से ये मांडवली वाला सीन शुरू हुआ था, अभी फिर से शुरू हो गया बट उनका जंग, मांडवली वाला सीन शुरू हुआ ना, तो कल रिपोर्ट आई रूटर्स की कि देखो जो ट्रेड डील करी थी अब उसका जो फाइनल एग्रीमेंट हो रहा है ना, इसमें इंडिया जो है भाव मांडवली और बेटर करना चाह रहा है ताकि इंडिया का फेवर हो सके। मैं पढ़ा, मैं कहा हो ही नहीं सकता, मैं जानता हूं ना इनकी काबिलियत कितनी है। अबे उसके सामने इनकी बोलती नहीं निकलती, बड़ी इकोनॉमी है ना, हमारा एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर बोल के गया यार, अपने को तो पता है काबिलियत क्या है। और लोग पढ़ रहे थे, उनको भी मेरे को लगता सेम ही डाउट था। फिर आए हमारे पीयूष गोयल जी, पता है उन्होंने क्या बोला, झूठ है ये सब, क्या बोल, एक जगह जहां पे तुम स्ट्रांग दिख रहे थे उसी को झूठ बोल दिया तुमने। बट फिर क्या ही बोलूं सवाल में, तू तो बोल देगा पलट के। Don't get into those maths. भाई पीयूष गोयल का बच्चा कहां पे है पता है किसी को, जयशंकर का बच्चा कहां पे है पता है तुम्हें, तुम्हारा बच्चा कहां पे पता है तुम्हें, ये कल बता रहा था राजस्थान में आया खबर कि वो बच्चों को स्कूल ट्रिप के नाम पे आरएसएस की शाखा ले जा रहे हैं। इनके बच्चे क्यों नहीं दिखे मुझे आरएसएस की शाखा में, कभी क्यों नहीं दिखे। ये कौन सी रीति रिवाज है, संस्कृति है, हिंदुत्व है, परंपरा है कि नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं, तुम्हारे बच्चे शाखा भेजे जाते हैं, वो देश छोड़ के बाहर जॉब करने जाते हैं, और तुम्हारे बच्चे देश में ये हरकतें करते हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी नए विधान की, गठबंधन में फंसी हुई है सरकार ये श्रीमान की। फेंकू बेशरम, फेंकू बेशरम।
डाउट ये स्कूल बंद कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा के लिए आरएसएस की शाखा है। क्या करेंगे बड़े होके पढ़ लिख के? इंजीनियर बन के क्या करेंगे? जॉब तो है नहीं हमारे पास देने के लिए, तो इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करो। क्या मतलब, क्या फायदा? तीर्थ यात्रा पे जाओ, करो पीयूष गोयल के बेटे के साथ एक बार, मेरे को देखना है। जय शाह के साथ करो यार प्लीज, आई वॉन्ट टू सी इट। जय शंकर के बेटे के साथ भी एक बार। एक बड़े नेता के साथ जो कैबिनेट में सिटिंग हो उसको बोलो अपने बेटे को भेजे, मेरे को देखना है यार। वरना फिर जवाब दे कि सरकारी स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं, सरकारी मेडिकल की हालत खराब क्यों है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे क्या वर्दी वाला गुंडा बना रखा तुमने। बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चे क्यों जा रहे हैं आरएसएस की शाखा में? अगर पेरेंट ऑब्जेक्ट कर रहा है तो वो अरेस्ट क्यों होगा? करप्शन बहन गया तुम कम कर रहे हो। जब ये डर का माहौल बैठा रखा तुमने, तुम्हारे बच्चे विदेश जा रहे हैं, तुम्हें करप्शन करना है, फिर देशभक्ति का राग गाना है। ये क्या है बकैती? कॉलेजेस बंद कर दो, पेपर लीक कर दो, तुम जाके मंदिर मस्जिद करो, मैं अपने बच्चों को भेज देता हूं फौरन। काला धन लाने आए थे साले, खुद ही भेज रहे हैं अपने बच्चों को बाहर। तुम्हारे बच्चों का पेट नेम काला धन था। मस्त जोक मारा रे। और कोई रीजन है कि सोनम वांगचुक 17 दिन से भूखा है। किसके बच्चों के लिए? मेरे तो बच्चे भी नहीं यार, मेरे तो आगे पीछे कोई है नहीं सोचने के लिए। माँ बाप हैं वो भी कुछ सालों के मेहमान है जैसी इनकी हरकतें। तुम्हारे तो है ना, क्या करोगे? ये तो भेज रहे अपने बच्चे विदेश। और देश में जिनके बच्चे हैं या तो वो राजनीति में हैं या फिर किसी कॉर्पोरेट की जगह पकड़ के बैठे हैं जो करोड़ों रुपए काटता है तुम्हारी जेब का और एक पैसा टैक्स में नहीं देता। देशभक्ति की बात करते हो, देशभक्ति बेस रूट पे शुरू होती है। किसान बैठते हैं खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, स्टूडेंट बैठे हैं पाकिस्तानी है। अरे तो इतना वीक होम मिनिस्टर है क्यों हमारा? पीएम ट्रंप के आगे नहीं बोल पाता, एक्सटर्नल मिनिस्टर चाइना इंक्रोचमेंट हो रही है उस पर नहीं बोल पाएगा, होम मिनिस्टर को पता नहीं कांडी लोग कहां से आ रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर को पता नहीं ऑपरेशन सिंदूर में कितने लोग डिलीट हुए हैं। कौन सी देशभक्ति हो रही है? चंदा चोरी कितने दिख गई है हिंदुत्व के रक्षक? पंडित अपनी एरोगेंस में बैठे हैं, वीएचपी अपनी एरोगेंस में बैठा है, आरएसएस अपनी एरोगेंस में बैठा है, कितने दिख गए? कौन मांग रहा है इंसाफ के न्याय? कहां है न्याय? 17 दिन से भड़कती हुई गर्मी में वो बंदा भूख हड़ताल, 8.5 kg उसका वेट लॉस हो, चक्कर आ रहे होंगे उसको। मैं एक दिन भूखा रह गया था, मेरी हालत खराब हो गई थी इस गर्मी में। कितने नेता दिख गए तुम्हें जो करप्शन के खिलाफ आवाज तो उठाते थे, आज अपनी बत्ती बना के बैठे हुए करप्शन की। इतने स्कूल बंद कर दिए, इतने कॉलेजेस बंद कर दिए, कहां पढ़ाओगे बच्चों को? इनके ऑफिसेस कितनी बार बोलूं मैं, इनके ऑफिसेस देखो, फिर अपने बच्चे का स्कूल देखो, सड़कें देखो अपनी। बट तुम जवाब मांगने जाओ, गडकरी बोलेगा उसके पास पैसा बहुत है, बट देगा तुम्हें क्या? जुमला। आप मांगते हुए थक जाओगे पर मैं देते हुए नहीं थकूंगा। मैं बहन गया उस बंदे के बारे में सोच के टेंशन ले रहा हूं कि उसको कुछ हो जाएगा, बट फिर वो भी पगलेट आदमी है। वो कह रहा भाई साहब मुझे मत बोलो भूख हड़ताल तोड़ने के लिए, बोलना है तो गवर्नमेंट को बोलो, इतना घमंड में ना रहे। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हमसे मिल के बात करो, सोल्यूशन ढूंढो। बट फिर राजनाथ सिंह याद आ जाता है मुझे, ये पकौड़े बेशरम है, इस्तीफा नहीं लेंगे, ये ट्रांसफर कर देंगे किसी और डिपार्टमेंट। इस्तीफा नहीं होता यहाँ पे भाई साहब, ऑफिशियली बता रहे हैं। बट किसी को सुना तुमने बयानबाजी करते हुए? जब मुंह खोला है उसको कांडी बोला है, जब मुंह खोला है। जब ये लोग उसको कांडी बोलते हैं या उधर स्टूडेंट जो है उनको कांडी बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी मांग के देख लो एक बार कि आपके नेता क्या कर रहे हैं। आपका तो सौतेला बाप है, मोटा भाई, क्या कर रहा है वो? उसको पता ही नहीं कर क्या रहे हैं। इंटेलिजेंस पे इतना बड़ा सवाल आप हमारे पॉलिटिकल लीडर होके उठा रहे हो कि वो इतने काबिल नहीं कि बच्चे और कांडी लोगों में डिफरेंस पकड़ पाए। और जब इनको लगता है कि जनता गुस्सा हो रही है तो इनकी बात पलट जाती है कि राहुल गांधी कहाँ है, राहुल गांधी कहाँ है? अब तक राहुल गांधी कहाँ थे? और एलओपी हमारा कहीं जाता है देश से बाहर इतने दिनों के लिए, कुछ अता पता नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, और जनता के प्रति कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना तो बतौर ऑपोजिशन लीडर, ना तो बतौर एक एमपी। किस तरह के नागरिक हैं ये, किस तरह के एमपी हैं ये, किस तरह के एलओपी हैं ये, कि मतलब उनको घूमने फिरने और टूरिज्म, वेकेशन, छुट्टी, मौज मस्ती से ही उनको छुट्टी नहीं मिलती। और ज़रा सा वो बाज नहीं आते कि ऐसी मुश्किल घड़ी में वो आप पहुँचे नहीं, इंडिया को उन्होंने खबर नहीं ली कि भारत में हो क्या रहा है। जिस देश का प्रधानमंत्री मुसीबत के समय अपनी टूर करने से बाज नहीं आता क्योंकि उसको अपने दोस्त के लिए काम करना होता है, क्या करेगा? लीडर ऑफ ओपोजिशन पूछेगा। हमारी इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि उसे पता ही नहीं एलओपी जाता कहाँ है, किसी को नहीं पता, तो छोड़ दो गद्दी, आप किसी काम के नहीं हो। नो डाउट कांडी लोग आके हमारे को डिलीट करके चले जाते हैं, पता ही नहीं है आपको। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भागी कैसे पता नहीं, कांडी लोग आए कैसे पता नहीं, स्कूल कॉलेज बंद क्यों हो गए पता नहीं, धर्मेंद्र प्रधान से पेपर लीक हो रहा उसके बाद भी क्यों है पता नहीं, कितना बजट है हमारे एजुकेशन का पता नहीं, लाडली बहन पे कितना करोड़ खर्च कर दिया पता नहीं।
एक्स्ट्रा कैसे खर्चा हो गया पता नहीं। अरे जब पता ही नहीं तो हो क्यों सत्ता में तुम गधे। कंट्रोल उदय। 190 से ऊपर तुमने पेपर लीक कर दिया, अभी एक और पेपर लीक हुआ है, उस पे राहुल गांधी बात कर रहा है। गधी ये देख ले, पता नहीं कौन है, अभी दिख गया। अब मुझे बता, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे सकता? क्यों नहीं दे सकता? वो एनडीओ कब बनाया था तुमने? उसके अंडर बनाया था, उसके बाद पेपर लीक हो गया। रीनीट का पेपर हुआ, उसमें गड़बड़ी थी। इतनी स्ट्रिक्ट चीजें कर रखी है तुमने स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर भेजने के लिए, और उसके बाद तुम एक पेपर सेफ नहीं कर पा रहे हो, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें आर्मी की जरूरत पड़ रही है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे सकता? मोरालिटी के ग्राउंड पे क्यों नहीं दे सकता? नैतिकता के तौर पे क्यों नहीं दे सकता? बताओ, बोलो। राम मंदिर से चंदा चोरी हो गया, उस पर बोला नहीं जा रहा आपको। बद्रीनाथ से चंदा चोरी हो गया, बोला नहीं जा रहा आपको। उसमें भी अपोजिशन की गलती थी। अपोजिशन तो आ गया बहस करने के लिए, आप मुंह काला कराए थे कहीं पे। तुमने बजट निकाल रखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका पैसा तुम पीआर में खर्च कर रहे हो। 100 रुपए में से 2 रुपए तुम्हारा खर्चा होता है एजुकेशन में, और उसमें तुम इतना ब्लंडर करते हो कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पढ़े तक ना पाए। और जो पढ़ाना चाहते हैं मजबूरी में जैसे तैसे पढ़ा दे उधारी करके, तो आप दूर इतना रखना चाहते हो क्योंकि लोकेलिटी में होगा तो पढ़ लेगा गलती से, और पढ़ लेगा तो तुमसे सवाल कर लेगा कि अंधविश्वास फैलाना बंद करो और काम करो, चोरी बहुत होगी तुम्हारी। सेलिब्रिटी अब आ रहे हैं उठ के। ओमी वैद्य आया है जो 3 इडियट्स में चतुर बना था, वो रिएक्ट कर रहा है। जो विलन था वो अभी आ गया। आमिर खान हनीमून पे बिजी है। अभय देओल आया है, जीना तमान आई है, बहुत सारे लोग आए सेलिब्रिटी में। भाई तुम्हें सिर्फ सोनम वांगचुक दिख रहा है, वहां पे बच्चे हैं जिन्होंने सोनम वांगचुक से 2-3 दिन पहले हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी थी। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। वो जो डिलीट हुए इनकी फेलियर से, वो तो हुए ही हुए हैं। अब कितने और देखने तुम्हें? अब तो आओ सामने, अब तो करो बात। एक इस्तीफा मांगना है, क्या है दिक्कत कि दोबारा से सबसे अकाउंटेबिलिटी? तो यही तो जॉब है, परमानेंट सीट थोड़ी है। कितना कर लोगे ज्ञानेश से? कभी तो आओगे ना सामने, कभी तो देनी पड़ेगी जवाबदेही। ये खोखला करने में इतना बिजी हो गए कि अपने बाप का जागीर समझ लिया उस कद्दी को। पीएम है, पीएम भी क्या है? पब्लिक सर्वेंट है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल के अंडर काम करता है ना। किसका है? पहला बड़ा है ना प्रेम्बल, वी द पीपल। क्या है गवर्नमेंट? जब हमें ही नहीं मिल रही जवाबदेही तो फिर है किस बात का वो? तमीज से कौन सी तमीज? उसने रखी है मर्यादा कहीं पे? हिंदू धर्म लेके आया राजनीति में वो। कंट्रोल उदय। मैं जेन्युइनली गुस्सा नहीं करना चाह रहा हूं यार, बट जो चीजें मैं देख रहा हूं और बिना अकाउंटेबिलिटी का, बिना किसी डर के, और कोई भी बेतुकी बातें करते हैं। तुम अगर किसी गधे को अपना लीडर बना के सोच रहे हो कि तुम्हारे मंजिल तक छोड़ देगा वो, तो भाई मंजिल तक पहुंचाने के लिए वो गधे को अकेले मत छोड़ो, उसके साथ एक रखो पढ़ा लिखा। इसने सबको गधाई रखा हुआ है, कहां से जवाब मिलेगा? 17 दिन हो गए, कोई स्टेटमेंट क्या आई है कि कांडी हो गई है। अब कहां हो तुम? जब वो डिलीट हो जाएगा तब आओगे। भाई मैं तो जाने वाला था मेरे बर्थडे के दिन, क्योंकि इसी महीने मेरा बर्थडे 19 तारीख को, तो 18 को मैं यहां पे लाइव आता, 19 को मैं वहां जाता। फिर उन्होंने शुरू कर दिया 20 तारीख को संसद चलो, तो 20 तारीख को मैं वहां उस रैली में तुम्हें दिख जाऊंगा कहीं ना कहीं। चलो भाई, है तो दिखाओ अपना ईमान, इतनी तो नैतिकता रखो, इतनी तो इंसानियत रखो। वो बच्चे जो डिलीट हुए वो भी किसी के बच्चे थे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे बच्चे तो भाग रहे विदेश। ये तो साले अपने बच्चों का बिल भी हमारे पैसों पे करवाता है, और उसके बाद हमारे बच्चों की कदर नहीं है। साले अस्थियों के सामान पे जीएसटी भरवाता है हमसे। शर्म है इनमें कुछ? अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा इनकी। अस्थि पे जीएसटी, पूजा पाठ पे जीएसटी, और ये धार्मिक है। लुटेरे नहीं कहते इसे। वो डरते हैं। किस चीज से डरते हैं वो? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस के बावजूद वो डरते हैं। वो डरते हैं कि एक दिन निहत्ते और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। बाकी यार ले दो भी, आई होप तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग मिला हो, क्योंकि मैं भड़क गया इस वीडियो में, पता नहीं क्यों यार। मेरे को भड़कना नहीं था आज, बट वो फिर ओपनिंग हुई और फिर मैं बह गया। अरे ये एडिटिंग वाला जो रूटीन होता है ना, उसमें मेरा फिर माइंड वैसे ही चलता रहता है कि मैं गुस्से में रहता हूँ। बट अभी चलेगा 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। लोग कह रहे कि भाई अपना बैकअप ऑप्शन बना ले। देखो यूट्यूब पे मेरा चलने वाला है, बैकअप ऑप्शन है यहाँ पे। इंस्टाग्राम और फेसबुक में इतना यूज करता नहीं, ये तो टाइम पास मैंने शुरू कर दिया है। जाएगा तो देखेंगे, अब बना लेंगे। मैं चला गया तो बैकअप बना के भी मेरा बैकअप कहां से लाओगे तुम? ट्रू स्टोरी ब्रो। बाकी यार ले कॉफी, आई होप तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग मिला। सो जॉइन मी फॉर डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon। और ये रहा क्यूआर कोड गरीब की दुआ के लिए, मेरे बिल पेपर के लिए। लॉयर वॉयर है क्या तुम में से कोई? मुझे लगता जरूरत पड़ेगी बहुत जल्द। ट्रू स्टोरी ब्रो। Peace.